तो बच्चों देखिए, आपने पार्ट 1 में देखा था, आपको सिंपली फॉर्म में मेकिंग बताई गई है। अब देखिए, अब थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल में आते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया है पहले फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो हम लोग को पता होना चाहिए दोस्तों फेरस को क्या लिखते हैं। देखिए फेरस को क्या लिखते हैं, Fe+2। फेरस का मतलब Fe+2। सल्फेट का मतलब क्या है, यहाँ से आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। SO4-2, SO4-2, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, आप लोग को बताया। सिंप्लीफाई है, काट दीजिए, 2 × 2, 2 × 2, एक दूसरे से कट गए, एक एक बचा, एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा। Fe के साथ एक का गुणा वही आया, SO4 के साथ एक का गुणा वही आया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फेरस सल्फेट का, ठीक है। अगला वाला फॉर्मूला देखते हैं। अगला वाला फॉर्मूला बोल रहा है हमें फेरिक फास्फेट का। तो हम लोग को याद कर लेना है फेरिक किसमें है। देखिए Fe+3 में। अभी लास्ट में हम लोग बताएंगे कि फेरिक कब पढ़ते हैं, फेरस कब पढ़ते हैं, ये आप लोग को लास्ट में, वीडियो को लास्ट में बताएंगे। देखिए फेरिक को हम लोग लिखते हैं Fe+3, फास्फेट को क्या लिखते हैं, यहाँ से आपको याद कर लेना है PO4-3, PO4-3। देखिए प्लस माइनस भूल जाना है आपको, 3 से 3 है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, काट दीजिए, काट रहे हैं तो Fe के साथ एक हुआ, एक बचा, एक का गुणा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। PO4 है, PO4 के साथ एक का गुणा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। देख लीजिए ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा फेरिक फास्फेट का, ठीक है। अगला देख ले रहे हैं। अगला फॉर्मूला में बोल रहा है स्टेनस सल्फेट का। तो स्टेनस का हम लोग को याद कर लेना है। स्टेनस कौन सा है, ये SN+2, SN+2। सल्फेट को हम लोग क्या लिखते हैं, SO4-2, SO4-2। तो 2 से 2 काट सकते हैं आप लोग, दोनों तरफ है, ठीक है। प्लस माइनस से मतलब नहीं है। SN 2 कट चुका है, एक तो बचा ही है, एक का गुणा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। सल्फेट के साथ इधर भी एक बचा हुआ था, गुणा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्टेनस सल्फेट का, SnSO4, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्यूप्रिक सल्फाइड का। तो क्यूप्रिक हम लोग को याद है दोस्तों, कैसे पढ़ते हैं क्यूप्रिक, Cu+2 को, Cu+2 को। सल्फाइड यहाँ से आप लोग देख लेंगे, सल्फाइड किसे बोलते हैं, ये SO3-2, SO3-2। देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, काट दिए। अब यहाँ लिख देते हैं Cu, इसके साथ एक का गुणा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। सल्फेट, सल्फाइड, SO3, एक का गुणा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, CuSO3, क्योंकि एक का गुणा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक दो फॉर्मूले और देखे ले रहे हैं, फिर आपको बताते हैं किसे क्या पढ़ते हैं लास्ट में। इसे आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए हमसे पूछा जा रहा है फॉर्मूला फेरिक सल्फेट का। आपसे पूछा फॉर्मूला बोर्ड वाले ने या किसी ने पूछा फेरिक सल्फेट का। देखिए तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये देखिए हम लोग को पहले याद होना चाहिए फेरिक को क्या लिखते हैं। तो फेरिक को हम लोग लिखते हैं Fe+3, ये आप लोग को याद करने पड़ेंगे दोस्तों, Fe+3, ठीक है। सल्फेट को देख लेंगे क्या लिखते हैं, SO4-2, SO4-2। अब देखिए इसे काट नहीं सकते आप, क्यों नहीं काट सकते, इधर 3 है, इधर 2 है, तो ये कटते ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, Fe के साथ गुणा होगा 2 का, तो ये 2 हो गया। SO4 के साथ गुणा होगा 3 का, तो कोष्टक में 3। अब देखिए ये आपका राइट फॉर्मूला हो जाएगा। आपको ये लगता हो कि ये क्यों नहीं हो सकता, Fe2SO3-4-3, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा देखेंगे तो देखिए ये केवल ऑक्सीजन साथ दिखेगा, किसके साथ, ये नंबरिंग केवल ऑक्सीजन साथ दिख रहा है। हमें किसके साथ दिखाना है, S, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के साथ दिखाना है, इसलिए हम लोग को ब्रैकेट में लिखाना पड़ता है। देखिए कोई भी अकेला तत्व हो, जैसे अकेला तत्व है मान लीजिए नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, कोई भी अकेला तत्व हो, इनमें कोई तिर्यक गुणा होता है, इनमें कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जब एक से अधिक तत्व हो, जैसे OH आ गया, सल्फेट आ गया, ठीक है, एक से अधिक तत्व आ गए, अगर इनके साथ किसी गुणा हो रहा है तो हमें कोष्टक में दिखाना पड़ेगा। जब एक से अधिक तत्व हो यानी बहुपरमाणुविक वो क्या कहते हैं, बहुपरमाणुविक आयन हो आपके, तब आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा जब गुणा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ये आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, तो अगले एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं इसी तरह का। मान लीजिए हमसे फॉर्मूला पूछा गया, किसका बना है, क्यूप्रस
सल्फेट का, ठीक है, क्यूप्रस सल्फेट का बनाते हैं, क्यूप्रस सल्फेट का। तो देखिए हमें क्या पता है दोस्तों, क्यूप्रस को क्या लिखते हैं, Cu प्लस, सल्फेट को हम लोग लिखते हैं SO4-2, SO4-2। तो देखो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो Cu2, ये 2 इधर आएगा, ये इधर आ गया, सल्फेट के साथ 1 का गुणा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आपका हो गया। अब 1 का गुणा हुआ इसलिए कोष्टक नहीं लगाए हैं, और 2 का गुणा होता तो हम लोग को कोष्टक लगा के दिखाना पड़ता, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया क्यूप्रस सल्फेट का। और अगर इसका फॉर्मूला एक देख ले, मान लीजिए हमें फॉर्मूला बनाने के लिए कहा गया स्टैनस नाइट्रेट का, स्टैनस नाइट्रेट का, तो कैसे बनेगा, देखिए स्टैनस नाइट्रेट। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए दोस्तों, स्टैनस को लिखते हैं Sn+2, ये हमारा लिखा हुआ है, और नाइट्रेट क्या लिखते हैं NO3-। अब कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो स्टैनस का 2 इधर आएगा, पहले तो इसका 1 का गुणा होगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं रखना, मैंने बताया था आप लोग को पहले वीडियो में, प्लस माइनस से मतलब नहीं रखना, 1 का गुणा हुआ स्टैनस के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाइट्रेट है, देखिए NO3, इसके साथ 2 का गुणा हुआ, आप यहाँ 2 नहीं ले सकते, इसका कोष्टक लगा के हमें दिखाना, क्यों, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, यानी बहुपरमाणुक आयन है ये, बहुपरमाणुक आयन के लिए आप लोग को कोष्टक लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए आपको बताते हैं, जैसा हमने कहा था कि अस और इक कब लगाते हैं, यानी स्टैनस स्टैनिक कब पढ़ते हैं, ये आप लोग और इंग्लिश में लिखेंगे। मान लीजिए फेरस को लिख रहे हैं, स्पेलिंग गलत हो सकती है दोस्तों, स्पेलिंग के ऊपर न जाइएगा, ये हमारा फेरस हो गया, ये फेरिक हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ तक इनका नाम तो कॉमन है दोनों में, यहाँ तक दोनों में नाम कॉमन है, ये FeRR, लास्ट में बदल रहा है IC और OUS, IC और OUS। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, जो तत्व 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है, जो तत्व 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है, तो जो ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, मान लीजिए ये हमारा लोहा है, ये कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है, +2 दिखा रहा है और +3 दिखा रहा है, 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख रहा है। तो जिसमें कम है, जिसमें अवस्था कम है आपकी, यानी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, 2 और 3 में, +2 और +3 में कौन कम है, +2 कम है, तो जो कम है उसके साथ अस लगाते हैं, OUS, कम के साथ अस लगाते हैं। और एक याद हो गया तो दूसरा आप अपने आप जान जाएंगे, एक में अस लगाए तो उसके बाद जो ज़्यादा होगा इक लगाएंगे, यानी ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी ज़्यादा होगी उसके साथ इक लगाएंगे, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी उसके साथ अस लगाएंगे। ये आप लोग को ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो और देख लेना है, मान लीजिए क्यूप्रस है, देखिए इसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था +1 है और +2 है, 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है, तो जिसके साथ ऑक्सीकरण अवस्था कम है उसके साथ अस लगाएंगे, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, ज़्यादा है मतलब, तो उसके साथ इक लगाएंगे। आप लोग को याद रखना हो तो एक और ट्रिक है, देखिए ऑक्सीकरण अवस्था आप लोग को याद रखनी है, दोनों में क्या आता है, ऑक्सीकरण अवस्था, ये हमारी आती है ऑक्सीकरण अवस्था कम हो, जिसमें कम हो, और जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा हो। एक ही तत्व की बात हो रही दोस्तों, 2 तत्व ना ले लीजिएगा, एक में ज़्यादा हो। तो देखिए कम में आपके कितने लीटर हैं, कम में आपके 2 लीटर है, तो 2 को 3 दीजिए, 2 को 3 दीजिए, 2 को 3 लीटर, यानी OUS, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 लीटर हमने दिया। कम में कितने लीटर हैं, 2, तो 2 को हमने 3 दिया, यानी 2 का 3 किया। यहाँ पर 2.5 लीटर है, तो इसका 1 कम कर देना है, 1। आप दोनों में से कोई एक बस याद कर लीजिए, मान लीजिए कम शब्द लिखा है, आप ऑक्सीकरण तो याद ही रखेंगे, ठीक है, आपको कम लिखा है, याद करने ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ऑक्सीकरण अवस्था कम है, तो कम में हमारे 2 लीटर होते हैं, तो 2 के लिए हमें क्या करना है, 3 देना है, 2 के लिए हमें 3 लीटर इस्तेमाल करना है, यानी OUS, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम हो, यानी 2 लीटर, कम में कितने लीटर है, 2, और तो उसे क्या देना है, 3 लीटर देना है, OUS, 3 लीटर हमने दे दिया। और अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा तो याद ही हो जाएगा, किसमें अस लगाते किसमें इक, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।